उससे पहले एक बाजार का चेक और बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर आज के दिन सुस्त कारोबार थोड़ा बाजार में दिखाई दे रहा है। रेंज बाउंड मूवमेंट है फिलहाल 24,168 के लेवल्स निफ्टी में, और बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं अब फिलहाल 77 पॉइंट्स डाउन 49,754 के लेवल्स बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज खरीदारी हम आईटी स्टॉक्स में होती हुई देख रहे हैं, और इन्फोसिस, HCL टेक, TCS जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हम 2.5 से 1.5% तक की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। मेटल काउंटर्स में आज के सत्र में कमजोरी है, खासतौर से NMDC अगर आप देखें तो 4% यहाँ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। फार्मा शेयरों में भी लगे हाथों कमजोरी का आज रुझान है। DV स्लैब जैसे कुछ काउंटर्स है 4% नीचे हैं। उसके अलावा अगर हम निफ्टी लूजर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएँ जो इस समय के लूजर्स दर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पहला नाम DV स्लैब का ही शुमार है, 4% से ज़्यादा की कमजोरी। कोल इंडिया लगभग 0.3% नीचे, हीरो मोटो 2.5%, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक, डॉक्टर रेड्डीज में हम देख रहे हैं 2.5 से 1.5% तक की कमजोरी फिलहाल दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। अभी के मिड डे मार्केट के लिहाज से देखें तो तेजी अपोलो हॉस्पिटल, TCS, HCL टेक, M&M, BPCL और इन्फोसिस जैसे कुछ काउंटर्स हैं टॉप, जहां पर हम देख रहे हैं कि खरीदारी का रुझान दिखाई दे रहा है। मार्केट बेथ काफ़ी वीक है, 1543 यहाँ पर डिक्लाइंस और 922 एडवांसेस। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पर है, अंश बिलवार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो अंश, ये बताइए, कल छुट्टी का दिन है, उससे पहले बाजार काफी सुस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन IT एक ऐसा पैक है जहां पर हम खरीदारी होती हुई देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मार्केट काफ़ी सुस्त नज़र आ रहा है, निफ्टी भी फ्लैट ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे कि आपने बताया, IT आज बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है जो 1% की ऊपर की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। दरअसल IT के आज शेयर और साथ ही साथ इंडेक्स का भी चार्ट देखें तो 7 सेशन से ये बहुत एक कंसोलिडेशन में फंसे हुए थे और आज यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पे निफ्टी IT का चार्ट देखें तो 39,300 मार्क के ऊपर आकर ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे लिस्ट भी देखें तो TCS 2% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसका भी अगर चार्ट देखें तो 7 सेशन का कंसोलिडेशन था, 4240 से ब्रेकआउट आया है। HCL टेक का ब्रेकआउट आया है 1605 लेवल से, और टेक महिंद्रा का ब्रेकआउट दिख रहा है 1512 लेवल से। टेक महिंद्रा का आसपास ही ट्रेड कर रहा है, अगर 1512 के ऊपर अच्छे से सस्टेन किया तो इसमें भी एक पॉजिटिव मूव आने वाले सेशंस में दिख सकती है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो हमें निफ्टी मेटल इंडेक्स नजर आता है, जो कि एक शॉर्ट टर्म अपवर्ड स्लोपिंग चैनल से ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आ रहा है। NMDC यहाँ पे सबसे पहले नजर आ रहा है जो 4% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। पिछले सेशन में दरअसल NMDC ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था ऊपर की तरफ, और अब वापस नीचे आकर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान कॉपर भी देखें तो यहाँ भी 4% की गिरावट नजर आ रही है। अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट से ब्रेकडाउन दे चुका है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। रत्नामनी की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेरिश सेंटिमेंट दिख रहा है। चार्ट देखें तो 5 महीने से एक अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रांग बनी हुई थी, वहां से आज बहुत ही स्ट्रांगली नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता हुआ दिख रहा है। ऑल टाइम स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले हम PB फिनटेक की बात करेंगे। PB फिनटेक में दरअसल एक रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि GST अप्लाई होने वाला है इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर, ये हो सकता है जिसके वजह से इसमें खरीदारी हो रही है, और बहुत ही अच्छे तरह से 6% का उछाल इसमें होता हुआ नजर आ रहा है। त्रिवेणी टर्बाइन भी इसमें नजर आ रहा है जो 2% की तेजी के साथ है। साथ ही साथ ऑयल इंडिया हमें दिख रहा था। दरअसल आज शुरुआत में ऑयल इंडिया ने काफ़ी अच्छा मूव दिया था, ऊपर की तरफ जाकर रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ था, लेकिन उसके बाद में हमें बिकवाली नजर आया और 7 से 8% डे के हाई से नीचे गिरता हुआ नजर आया था, और अब यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है नीचे के तरफ। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स में हमें पिरामिल एंटरप्राइजेस नजर आता है, जो कि 9% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। चार्ट भी देखिए तो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, वहां से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे चुका है बहुत स्ट्रांगली, तो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ SJVN और सेंटेक में अच्छी खरीदारी हो रही है भारी वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट इन्वेस्टर्स का नजर आ रहा है, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। ऑलराइट, शुक्रिया अंश मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स बताने के लिए। और चलिए हमारे आज के मेहमान से भी जुड़ते हैं, और मार्केट एक्शन पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विलियम ओनील इंडिया के हेड इक्विटी रिसर्च मयूरेश जोशी। मयूरेश, आपका स्वागत है, और 78वें स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा समय आप हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं आज अभी की इस पेशकश में, तो झटपट सवाल पूछती हूँ आपसे। बाजार में सुस्ती दिखाई दे रही है, काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट है, और नतीजों के सिलसिले को भी अब हम ख़त्म ही समझे, तो अब आगे के लिए ट्रिगर्स क्या?
आफ्टरनून कविता, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको और आपके सभी दर्शकों को। जहां तक बाजार के ट्रिगर्स का सवाल रहा है, मुझे लगता है थिंक जो 3 ट्रिगर्स बाजार को स्पूक कर रहे थे, येन कैरी ट्रेड, लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज नाउ डन एंड डस्टेड विद। जो यूएस मार्केट्स के डेटा पॉइंट्स और संकेत दिख रहे थे, जो एक मिक्स संकेत थे, वहां पे भी हमें लगता है कि देयर शुड नॉट बी एनी कॉज ऑफ सिग्निफिकेंट कंसर्न, और फेड एक्शन शायद रेट कट्स की तरफ बढ़ेंगे अलॉन्ग विद द अदर मार्केट्स एज वेल। और तीसरा, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो लार्ज अननोन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट वहां पे भी अगर थोड़ी सी एक स्थिरता देखने मिले, नॉट टू मच ऑफ एस्केलेशन, तो मार्केट्स रिवर्ट बैक करेगा अर्निंग्स को। अर्निंग्स थोड़े पैची रहे ये क्वार्टर में, बट मेरे ख्याल से सेकंड हाफ से एक अर्निंग्स रिकवरी आनी चाहिए, तो कोई बहुत बड़ी एक डाउनसाइड स्ट्रक्चरल रिस्क इंडियन मार्केट्स के लिए मैं देख रहा हूँ। मयूरेश, मुझे ये बताइए अब किस तरह की कंपनियों पर आपकी नज़र रहने वाली है, बिकॉज इस बात में कोई शक नहीं है कि हम काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अब बाजार में होता हुआ देखेंगे। एक सेक्टर साइकिल को भी चर्न होता हुआ हम देखेंगे। कहाँ कहाँ पर है आपकी नज़र? कविता, आई थिंक डोमेस्टिक कंपनीज विल कीप ऑन डूइंग वेल। मुझे लगता है ये सारे जो पहलू हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल फैक्टर्स पे, वो अनसर्टिनिटी ला सकता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए, इसलिए डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स कैन कंटिन्यू डूइंग वेल। और यहाँ पे हमने सिलेक्टिव परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया देखे हैं, सिलेक्ट इंफ्रा कंपनीज के, रोड कंपनीज के, आईटीडी सीमेंटेशन, केस इन पॉइंट, यू सीन गुड नंबर्स कम इन फ्रॉम एनसीसी, एनबीसीसी, रोड कंपनीज लाइक पीएनसी, इंफ्राटेक, जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं सिलेक्टिवली, ओएनजीसी हुए लार्ज नेम्स में से, बट सेलान एक्सप्लोरेशन एज एन एग्जांपल विद इन द मिड कैप नेम्स, जहाँ पे बहुत बड़ी टेलविंड हो सकती है। और मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम, ईएमएस हो, वाटर मैनेजमेंट हो, आई थिंक ऑल दीज स्ट्रक्चरल स्टोरीज, जो डोमेस्टिक सिक्लिकल स्टोरीज है, विल कंटिन्यू डूइंग इट। डोमेस्टिक फ्रंट पे ज़्यादा आपका रुझान है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाजार अब थोड़ा सा ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे निर्भर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्यूज? बिकॉज इस हफ्ते हम जानते हैं कि यूएस के महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं, और उसके बाद पता चल जाएगा, या कम से कम स्थिति एक तरह से क्लियर हो जाएगी कि कितनी ब्याज दरें जो है जो शुरुआत में घटेंगी वो कितनी घटेंगी, और उसके बाद जब बैठकें शुरू हो जाएंगी तो बाजार की नज़र रहेगी। ग्लोबल निर्भरता हमारी ट्रिगर्स के लिहाज से कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है आपके मुताबिक, और उसके लिए कितना उतार चढ़ाव बाजार में? नहीं, तो वोलेटिलिटी जरूर रह सकती है ग्लोबल फैक्टर्स के लिए, जैसे मैंने स्टेट किए थे, और इसके वजह से अगर कोई करेक्शन आता है मार्केट्स में, तो आई थिंक एक बहुत वेलकम मूव होगी मार्केट्स के लिए, क्योंकि लिक्विडिटी भारतीय बाजारों के लिए बहुत स्ट्रांग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, सिप्स, पीएमएसएस, एआईएफ्स के पास ठीक ठाक फ्लोज आते जा रहे हैं। लॉट ऑफ एमएफ्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कंपनीज कैश पे भी बैठी हुई हैं। तो अगर कुछ भी ग्लोबल वजह से रीजन आता है मार्केट फॉल के वजह से, दैट विल बी लैप्ड अप वेरी वेरी इजीली बाय आवर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। तो मैं पॉजिटिव रहूंगा मार्केट्स के ऊपर इवन फ्रॉम द करंट। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मयूरेश, समय निकाला और बाजार की चाल पर अपनी राय रखी और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया।